आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का विषय है बपतिस्मा और प्रभु भोज। हालेलुया। अगर आप सोचें कि आप मेथोडिस्ट चर्च के हैं या सीएनआई चर्च के हैं और आप किसी जगह पे पहुंच गए, किसी दूसरे स्थान पे पहुंच गए और वहां पर आप एक चर्च को ढूंढ रहे हैं और आप उस चर्च के अंदर गए और वहां के जो पास्टर हैं वो ये कह दे कि आप हमारी कलीसिया के नहीं है, हम आपको प्रभु भोज नहीं दे सकते, तो सोचिए हमारे जीवन में कितना धक्का लगता है। हालेलुया। एक केस मेरे पास ऐसे ही आया। मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था तो मैंने उनसे बोला कि आप हमेशा चर्च जाया करो, तो आप इस संडे आप चर्च क्यों नहीं गए? तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला कि मैं चर्च गई थी और वो सपोज दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पे पहुंचा और वहां पर उन्होंने चर्च देखा तो चर्च उनको मिला नहीं, तो वो एक चर्च का नाम जो एंड टाइम मैसेज है वहां पर वो पहुंच गई वो बहन। और वहां पर जब वो पहुंची तो उन्होंने लोगों से कह के गई थी कि मैं आज प्रभु भोज है और मैं प्रभु भोज लेने जा रही हूं। और जब वो बहन वहां पर उस चर्च में गई तो वहां पर उन्हें प्रभु भोज के लिए मना कर दिया गया। हालेलुया। अब आप सोचिए क्या ये सही है? हालेलुया। क्या ये अकॉर्डिंग टू बाइबल है? हालेलुया। क्या ये वचन के अनुसार है? आज मैं आपको दो चर्च के नाम आपको बताना चाहता हूं जो कि खुद बपतिस्मा गलत देते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, मगर वो लोगों को प्रभु भोज देने से मना कर देते हैं। एक कलीसिया का नाम है रोमन कैथोलिक। हालेलुया। और दूसरा है एंड टाइम मैसेज कलीसिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये मेरे साथ खुद बीता है। मैं किसी रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर गया था और जब वहां पर प्रभु भोज हो रहा था तो मैं भी उठा लेने के लिए, मगर मुझे किसी व्यक्ति ने वहां पर रोक दिया। बोला आप इसी कलीसिया से हैं क्या? और उन्होंने मुझे प्रभु भोज लेने के लिए मना कर दिया। बोला आप यहाँ पे प्रभु भोज नहीं ले सकते। हालेलुया। ओ माय गॉड, कैसे, हाउ, कैसे कोई रोक सकता है हमें प्रभु भोज लेने से? और ऐसे ही इस बहन के जीवन में हुआ। ये बड़ी खुशी के साथ ये सुबह सुबह प्रभु के भवन में गई और जिस कलीसिया का नाम एंड टाइम मैसेज है, ये दावा करते हैं कि हम जो बपतिस्मा देते हैं केवल यीशु मसीह के नाम से, अगर कोई वो बपतिस्मा लेगा हमारी कलीसिया का होगा तभी हम उसे प्रभु भोज देंगे, अदरवाइज हम प्रभु भोज उसको नहीं देंगे। और वो बहन बड़ी रूप मतलब उदासी के साथ घर वापस लौटी। हालेलुया। और उन्होंने मुझे बताया कि भैया मैं वहां पे गई थी फलानी जगह पे और एंड टाइम मैसेज कलीसिया है। उन्होंने वहां पर जो सिस्टर है उन्होंने बताया कि उस कलीसिया एंड टाइम मैसेज ने उनको प्रभु भोज देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया। वो एंड टाइम मैसेज कलीसिया की नहीं थी, इसलिए उन्हें रोक दिया गया प्रभु भोज लेने से। हालेलुया। क्या ये सही है? हम इसको विस्तार से जानेंगे। हालेलुया। देखिए, जो मेरे को प्रभु ने पॉइंट बताया मैं डायरी में लिख लेता हूं, ठीक है? तो मैं उसी हिसाब से बात करता हूं क्योंकि पवित्र आत्मा जो मुझे बोलता है वही मैं बताता हूं। तो यहां पर हम देखेंगे कि प्रभु भोज जब हम लेते हैं, प्रभु का वचन कहता है साफ साफ। मैं रोमन कैथोलिक की अभी यहां पर बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो बपतिस्मा को, वो बैप्टिज्म को मैं अकॉर्डिंग टू बाइबल में वैलिड नहीं मानता। क्योंकि अगर आपका डूबी का बपतिस्मा नहीं है तो वो बपतिस्मा है ही नहीं। हालेलुया। इसके बारे में फिर कभी और चर्चा करेंगे। जरूर मैं इसके ऊपर पूरी पार्ट्स बनाऊंगा बपतिस्मा के ऊपर, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं वो बपतिस्मा वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू बाइबल। अब ये जो कलीसिया है एंड टाइम मैसेज, ये डूबी का बपतिस्मा देती है, मगर ये कहती है कि आपने अगर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया तो आप इस कलीसिया से प्रभु भोज नहीं ले सकते और आप स्वर्ग भी नहीं जा सकते। ये डंके की चोट पर ये बात करते हैं। मगर मैं नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करें और अपने पास्टर जितने उनको भी बोल दीजिएगा ये वीडियो सेंड कर दे, ये शेयर कर दें, क्योंकि मैं खंडन करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम से इस बात का कि केवल यीशु मसीह के नाम से जब आप बपतिस्मा लेंगे तो पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा ही। हालेलुया। और ये बात मैं हवा में नहीं बोलता, ये बात मैं डंके की चोट पर, मैं बाइबल के अकॉर्डिंग बोलता हूं और वचन से ही बात करता हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं जितनी भी पूरी दुनिया के लोग सुन रहे सुन ले, एंड टाइम मैसेज कलीसिया के अंदर जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है, मैं खुद पहले नहीं जानता था कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है। मैंने भी वचन से पढ़ा और मैं इनके बीच में गया, मैंने वहां से सीखा और मैंने एक्सेप्ट भी किया। सुनो, मैं आपका विरोध नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से ही होना चाहिए। ये यीशु मसीह के नाम से तो बपतिस्मा देते हैं, फिर भी 100% क्या है, ये रॉन्ग है। हालेलुया। वो मैं वचन से प्रूव करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता है वो 90% सही है, 10% वो चूक जाता है। हालेलुया। इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में
आपको अकॉर्डिंग टू बाइबल बताऊंगा, वचन के अनुसार ही बताऊंगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हम सबको पता होना चाहिए कि बपतिस्मा कैसा होना चाहिए। और आज मैं देखता हूं, जहां से मैं अपनी पत्नी को बपतिस्मा मैंने दिलाया है, वहां पर इसने जो बपतिस्मा जिस नाम से लिया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रूफ कर दूंगा कि वचन के अनुसार किस नाम से और कैसे बपतिस्मा होना चाहिए। ये मैं नहीं बोलता, मैं कौन हूं, मेरी क्या हैसियत है कि मैं आप लोगों को बता सकूं, मगर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। मेरी वाइफ एंड टाइम मैसेज की थी, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से इसने बपतिस्मा लिया था। आपको पता है जब दुष्ट आत्मा इसकी थी, सारे प्रूफ है मेरे पास, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने पूरी जान लगा दी थी मेरी वाइफ को कि जब इसने जान लिया कि केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा इंसान पर नहीं उतरता, हालेलुया। तो मेरी वाइफ ने निर्णय लिया वचन के अनुसार, बाबू इसने ऐसे कहा था, बाबू मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूं। जिस नाम से इसने बपतिस्मा लिया, जो पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा मैं बताया, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा खुलासा करूंगा। और हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा यानी कि पूरा फिल करूंगा मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। और हम गए और इसने बपतिस्मा लिया। शैतान ने पूरा जोर लगा दिया था कि ये बपतिस्मा ना ले, यही कहता था शैतान, और कहता था तेरे को मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेने दूंगा। मगर प्रभु की एक ये योजना थी, प्रभु की एक ये प्लानिंग थी। और देखो इसने पिता केवल यीशु मसीह के नाम से पहले एंड टाइम मैसेज कलीसिया में बपतिस्मा लिया था, मगर दूसरा बपतिस्मा इसका हुआ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। और वो नाम क्या है वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, हालेलुया। और देखिए आपके सामने आज ये बलि चंगी यीशु मसीह के नाम से। एक पास्टर ने तो ये तक कह दिया था कि अब तुम पे बहुत सी विपत्ति आने वाली है, मगर विपत्ति तो आई नहीं, मगर ये यीशु के नाम से ये चंगी हो गई, हालेलुया। और मेरा बच्चा जो ये कि ये एक बांझ, मेरी वाइफ, लोगों को कई बुरा लग जाता है कि अपनी पत्नी को बांझ कहते हैं, मगर मैं हकीकत में मेरी पत्नी इस चीज से तो गुस्सा होती है नहीं, क्यों? क्योंकि इसको पता ये थी। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इसको क्या करा, मां बना दिया। और वो कब हुआ, जब इसने बपतिस्मा सही प्रकार से, सही तरीके से बपतिस्मा लिया, हालेलुया। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, तो एक व्यक्ति का मैसेज आया जब मैंने ट्रिनिटी का वर्ड बोला वहां पे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ यीशु मसीह के नाम से मैंने बोला था। तो वहां पर क्या हुआ, एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया और कहा ये ट्रिनिटी तो क्या है, शैतान 666, हालेलुया। देखिए आप देखिए, कुछ मैसेज आया, ये जो ट्रिनिटी है यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो ये क्या है, शैतान है। ऐसे ही लिख के भेजा उस भाई ने, मैंने उनको मैसेज में लिख के भेजा, स्वर्ग नहीं जाना क्या? क्योंकि अब वचन से मैं आपको प्रूव करूंगा। ये लोग कहते हैं कि जो एंड टाइम मैसेज वाले, हम तो प्रेरितों की शिक्षा पे चलते हैं, हम तो पौलुस पतरस की शिक्षा पे चलते हैं। पौलुस और पतरस ने यीशु मसीह के नाम से क्यों बपतिस्मा दिया, उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा क्यों नहीं दिया? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन निकालिए मेरे साथ, वचन में मैं आपको प्रूफ करता हूं कि यहां पर दूसरा कुरिन्थियों 13:14 में क्या लिखा है। क्या इन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेकर काम नहीं किया? पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए वचन में क्या लिखा है। ये प्रभु के सेवक बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जो विश्वास नहीं करेगा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो तो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, हालेलुया। और लिखा है परमेश्वर का प्रेम, यानी कि परमेश्वर का। मैं आपको बहुत बड़ी बड़े भेद बताने वाला, पूरी बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मैं परमेश्वर, प्रभु ने कहा आई एम लॉर्ड, हालेलुया। मगर एक चेले ने प्रभु यीशु के सामने स्वीकार कर लिया कि यू आर लॉर्ड एंड यू आर द गॉड, हालेलुया। तू क्या लिखा है, यीशु के सामने एक चेले ने मान लिया था, क्या कहते हैं, लॉर्ड भी और तू गॉड भी, हालेलुया। प्रभु और परमेश्वर और यीशु मसीह ने इसको रिसीव किया। अब यहां पर जो परमेश्वर की बात आई है या यहोवा पिता की बात आई है, हालेलुया। और फिर यहां पर कहा गया है एंड में पवित्र आत्मा की सहभागिता। ये कौन बोल रहा है? ये वही बोल रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। अब ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा यहां क्यों बोल रहे हैं, हालेलुया। अब मैं उन लोगों से भी बोलना चाहता हूं जो लोग प्रेरितों की बातें बोलते कि हम प्रेरितों की शिक्षा पे चलते हैं। मैंने एक पास्टर से पूछ लिया था, एंड टाइम मैसेज कलीसिया के पास्टर थे, मैंने उनसे पूछ लिया था आप तो प्रेरितों की शिक्षा पे काम करते हो ना, आप तो कहते हो कि प्रेरितों की जो शिक्षा है हम उस पर काम करते हैं, क्योंकि प्रेरितों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया है। तो मुझे एक बात बताइए कि एक वचन को हम देखेंगे, देखिए प्रेरितों की शिक्षा कैसी है। देखिए अब यहां पे आप जब देखेंगे इफिसियों
2:20 जब हम पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। हालेलुया। यहां पर प्रेरितों की नींव क्या बताई है? मसीह यीशु। और आप मुझे बताओ, अपने पास्टर से आप पूछना कि बाइबल के अंदर, वचन के अंदर कौन सा प्रभु का प्रेरित या पतरस ने या पौलुस ने, कौन से प्रभु के चेले ने 10वां अंश देने के लिए बोला? हालेलुया। अब आपके चर्च में, और ये पूरी दुनिया के लिए मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ एंड टाइम मैसेज के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मैं बोल रहा हूं। आज सुन ले, मैंने वीडियो बना के डाली है 10वां अंश के ऊपर, और आप देखिए। और अगर मेरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो पास्टर डैनियल राज की देखिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग कहते हैं कि सबका वचन नहीं देखना, मगर मैं कहता हूं कि आपको सबका देखना और आपको बाइबल लेके बैठ के समझना है वचन के अनुसार। मैं बता रहा हूं आपको, पौलुस, पतरस, प्रेरित जितने भी थे, उन्होंने कभी 10वां अंश के नाम नहीं लिया। 10वां अंश का कोई शिक्षा नहीं है। ये बोलते हैं कि जो प्रेरित की शिक्षा है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, हम उसको फॉलो करते हैं। तो फिर आप इस चीज को फॉलो क्यों नहीं करें? आप 10वां अंश का प्रचार क्यों कर रहे हो? आपको नहीं करना चाहिए 10वां अंश का प्रचार। जाके देखिए इस वाली वीडियो में कि आप जो मलाकी से लेकर डराते हो, मनुष्य को डराते हो, पूरी दुनिया को बोल रहा हूं मैं कि 10वां अंश देना है। न्यू टेस्टामेंट में एक वचन पूरा हो जाता है जो कुरिन्थियों में लिखा हुआ है। हालेलुया। कि कुड़कुड़ा कर ना दे। हालेलुया। और लिखा हुआ है वहां पर, वचन क्या लिखा हुआ है वहां पे? वचन ये लिखा है, जो मन में जितना ठाने वो उतना दे, जितना वो बोएगा उतना ही वो काटेगा। तो उसमें डराने की क्या जरूरत है? तो जब आप बात कर रहे हो प्रेरितों की, तो प्रेरितों की शिक्षा में 10वां अंश नहीं है। तो बपतिस्मा को लेके आप इतनी चर्चा में आते हो, तो कम से कम इस बात से भी ऑब्जेक्शन उठाओ कि प्रभु के चेलों ने कभी 10वां अंश का नाम नहीं लिया, 10वां अंश का प्रचार नहीं करा। तो आप लोग क्यों अगर? और मैं तो आपको बताऊं, मैंने तो एक पास्टर का यूट्यूब पे पता है क्या सुना? पता है क्या चिल्ला के बोल रहे थे? बोल रहे, अगर आप मुझे 10वां अंश नहीं दोगे तो मैं आपको प्रभु भोज क्यों दूं? ओ माय गॉड, कैसे हो सकता है ये बात कि आप मुझे 10वां अंश नहीं दोगे तो मैं आपको प्रभु भोज नहीं दूंगा? कहां लिखा है बाइबल के अंदर? कोई दिखा सकता है मुझे? नहीं दिखा सकता। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों सुनिए, आप लोग मुझे अपना विरोधी समझोगे कि ये एंड टाइम। एक व्यक्ति ने मुझे लिखे दिया मैसेज, क्या लिखे दिया कि डोंट कमेंट फॉर एंड टाइम मैसेज, बिलीव ओके, है ना? ये लिख के दिया। मतलब आपको अपने जो मनुष्य के ऊपर इतना भरोसा है, वचन को नहीं पढ़ना, वचन को समझना नहीं। आज मैं ये प्रचार पता है क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे प्रभु ने बोला है ना, तो मैं आपको रोटी खिला रहा हूं ना आप मुझे रोटी खिला रहे हैं। जैसे आप प्रचार करते हो, जैसे आप बोलते हो कि हम सही है, वैसे मैं कहता हूं पवित्र आत्मा के अलावा कोई और आत्मा है ही नहीं। एलिया की आत्मा मुझे नहीं समझा सकती, मुझे पवित्र आत्मा समझाता है। हालेलुया। इसलिए मैं पवित्र आत्मा पे चलता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों को वचन के अनुसार बोलता हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहता हूं, इस दुनिया के अंदर मुझे भी कुछ नहीं पता था बपतिस्मा किसके नाम से कैसे होता है। बस 3 साल पहले मैं प्रभु में आया और मैं एंड टाइम मैसेज के अंदर ही प्रभु मुझे ले गया और वहीं से प्रभु मुझे उठाकर बाहर लेके आया। इसलिए मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने पता है मेरे साथ क्या किया। इन्होंने कहा कि जब मेरे और मेरी पत्नी की शादी होने वाली थी ना, इसने बोला कि मैं इस व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ। हालेलुया। इन्होंने पता है इसको क्या ऑप्शन दिया था कि उन्होंने कहा था, इसके पास्टर देते हुए इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति से तुम शादी करने वाले हो उसने किसके नाम से बपतिस्मा लिया है। और जब इसने बताया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, तो उन्होंने कह दिया कि श्रापित हो जाएगी तू अगर तूने उससे शादी करे। और देखिए, श्रापित तो हुए नहीं, मगर प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हम आशीषित जरूर हो गए। हालेलुया। और फिर जब इसका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से था। हालेलुया। और बाद में दोबारा इसका बपतिस्मा करवाया गया। उसके बाद से देखो ये अपनी बेटी के साथ बड़े आनंदित है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आ रहा हूं खुलासा करने के लिए कि केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा वैलिड है या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा वैलिड है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी भाई बहन एंड टाइम मैसेज वाले सुन रहे हैं, देखिए मेरा विरोध करके कुछ नहीं मिलेगा। आपका और मेरा एक ही मकसद है, उस राज्य में प्रवेश करना, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमने बपतिस्मा सही नहीं लिया है तो हम राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मैं डंके की चोट पर आपको वचन से प्रूव कर दूंगा कि यीशु मसीह के नाम से ही सिर्फ आप बपतिस्मा लेंगे तो पवित्र आत्मा आप पर नहीं उतरेगा। हालेलुया। ये वचन से बताऊंगा, वचन में लिखा है। शायद हो सकता है कि आपके पास्टर ने आपको ये ना बताया हो। आपके पास्टर पता आपको क्या बताते, जो मुझे भी बताया गया। यीशु मसीह के नाम से देखो पतरस ने दिया, यीशु मसीह के नाम से देखो पौलुस ने दिया, यीशु मसीह के नाम से ये दिया। पौलुस
पतरस यीशु से बड़े हैं क्या? पौलुस और पतरस यीशु से बड़े हैं क्या? आज सोचिए, आज आपको सोचने का मौका है। पौलुस और पतरस यीशु की बातें काट देते, ऐसा कैसे हो सकता है? ओ माय गॉड! प्रभु जो मुझे बोलता है, मैं अपने आप को ऊंचा करके परमेश्वर के वचन को कैसे हटा सकता हूं? सोचने वाली बात यह है मेरे भाई और बहनों, मुझे बड़ा दुख हुआ जब एक बहन ने मुझे बताया कि मैं प्रभु भोज लेने गई थी, हालेलुया, और वहां पर क्या करा गया, वहां पर उस एंड टाइम मैसेज कलीसिया में वो बहन गई और वहां पर उससे पूछा गया कि आपने किसके नाम से बपतिस्मा लिया है, आप कौन सी कलीसिया से, और उन्होंने मना कर दिया कि आप बपतिस्मा, तो सॉरी, आप प्रभु भोज यहां पर नहीं ले सकते, और वो बहन टूट कर आई, हालेलुया। और ऐसी मैं भी टूट गया। आपको पता, मैं भी एक बार टूटा जब मैं रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर बैठा हुआ था। कोई मुझे, जैसे देखो, कोई हमें अगर सुसमाचार दे रहा है तो हमें भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो किसी ने मुझसे कहा कि आज आप मेरे साथ चर्च चल सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल चल सकता हूं। मैं वहां पर गया। मैं तो सही बताऊं, मैं ना मूर्ति को देखता हूं यीशु मसीह की, और ना मैं फोटो को देखता हूं, मैं सिर्फ क्रूस को याद करता हूं कि उस कलवरी क्रूस पर यीशु ने मेरे लिए जान दिया, हालेलुया। मैं वचन को देखता हूं, और जैसे ही प्रभु भोज का समय आया और मैं उठा प्रभु भोज लेने के लिए, तो वो भाई ने मुझे मना कर दिया कि रोमन कैथोलिक के अंदर ये रूल है कि आप प्रभु भोज यहां पर नहीं ले सकते। अगर आपने यहां पर इस कलीसिया, मतलब रोमन कैथोलिक की कलीसिया में अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, तभी आपको ये प्रभु भोज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मेरा दिल टूट गया, मैं वहां से वापस आ गया। ये बहुत पहले की बात है, और मैं वहां से वापस आ गया। मगर अब समय है, क्योंकि अब हमें सच्चाई का पता होना बहुत जरूरी है। अब आप सोचिए कितना दर्द होता होगा। आज मैं आपको बताऊं, जब हमारे पास्टर, मैं बता रहा हूं नंगे की चोट में, जब हमारे पास्टर प्रभु भोज देते हैं, कितने लोग सामने खड़े होते हैं, और वो पता है क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं किस किस को जानूं, मैं किस किस को जांचूं। प्रभु का वचन तो ये कहता है कि अगर तूने डूबी का बपतिस्मा लिया है, पानी में उतर कर तूने बपतिस्मा लिया है, और तू जानता है कि मैं प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा हूं या चल रही हूं, अगर आप अपने मन को जांचते और पहचानते हो, तो आप इसमें प्रभु भोज में शामिल हो सकते हो, हालेलुया। हमारे पास्टर तो इस तरीके से देते हैं, और बहुत से पास्टरों को मैंने इसी तरीके से प्रभु भोज देते हुए मैंने देखा है और अपने कानों से सुना है, हालेलुया। अब आप सोचिए कि इतने लोग, 5-5 हजार लोगों को मैंने प्रभु भोज लेते हुए देखा। किस किस को जानेंगे पास्टर, किस किस को देखेंगे? मगर जब प्रभु भोज का समय आता है, हकीकत में ये वचन होता है, अपने आप को जांच लो, अपने आप को देख लो, आप शुद्ध हो, पवित्र हो, प्रभु के वचन के अनुसार को ले सकते हो, हालेलुया। अब ये तो इंसाफ तभी होगा, मैं आपको बताऊं, ये इंसाफ तो सिर्फ अभी हम वचन से कर सकते हैं यहाँ पे, कि प्रभु का वचन क्या कहता है। मगर आने वाले टाइम में जब इस दुनिया का अंत होने वाला है मेरे भाई और बहनों, और यीशु मसीह जल्द बादलों पर आने वाला है, आज समझने वाली बात है। आप क्या सोचते हो, मैं आपका विरोधी हूं? मैं आपका विरोधी नहीं हूं। जैसे भाई विलियम ब्रनम ने, या इनकी कलीसिया, या मुंबई से, या दिल्ली से, आगरा से, चाहे वो भोपाल से, चाहे वो क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर से, चाहे वो कलकत्ता से, कहीं से भी जो भी ये कलीसिया के लोग ये बातों को बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इनका विरोध नहीं करता, मगर आज प्रभु के वचन से इनको बताना चाहता हूं मैं, कि अगर आप केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहे हो, तो आप 100%, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, 100% आप गलत बपतिस्मा दे रहे हो, हालेलुया। और अगर जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहा है, उसको भी एक शब्द जोड़ना जरूरी है। मैं खुद कहता हूं, क्योंकि मैं सीखा इनसे हूं, हालेलुया। मैं एंड टाइम मैसेज में जाके ये सब चीजें सीखा, और वहां से ही प्रभु मुझे लेके आया, प्रभु ने मुझसे वचनों के द्वारा बातें करी। इसलिए मैं आज पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, अभी हम लोग जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं, और जिंदा रहते हुए आपको पता है क्या लगता है? आपको लगता है कि मैं बोल रहा हूं और बहस करना शुरू कर दे, अरे नहीं हमारे पास्टर ने तो ऐसा बोला, अरे हमारे पास्टर ने तो, अरे सबसे बड़ा पास्टर ये है, हालेलुया। सबसे बड़ा पास्टर खुद प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला यीशु मसीह ने? मैं जाता हूं, वो सहायक तुम्हें देता हूं, और वो है पवित्र आत्मा, वो तुम्हें समझाएगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा का सुनो ना, पवित्र आत्मा क्या कहता है, हालेलुया। अब वहां से पास्टर आ रहे हैं, यहां से पास्टर आ रहे हैं, हम पास्टरों को अहमियत देने के लिए बैठे। अरे ड्राइवर को पहचानो, अभी भी समय है कि तुम्हारा ड्राइवर मनुष्य से सुनकर तो प्रचार नहीं कर रहा है, क्या उसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है? आज सोचने वाली बात है मेरे भाई और बहन। मैं इसलिए आपको डंके की चोट पर आज मैं बताना चाहता हूं, जो प्रभु ने मुझे यहां पे लिखवाया है वही मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि बपतिस्मा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं, और बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से तो बोलते हैं, मगर उसे पूरा भी नहीं करते, हालेलुया।
नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी खुद बैठी हुई है और हम इसीलिए प्रभु ने हमारे साथ ये मिरेकल्स किए ताकि हम दोनों मिलके आपके सामने सच्चाई को ला सके और बता सके, जितने लोग भटक रहे उनको प्रभु यीशु मसीह के पास हम ला सके। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे बस यही निवेदन करता हूं कि जब आप नेक्स्ट वीडियो 32वां पे आएंगे, बहुत से लोग भैंस पे उतर जाते, पता है। मैं आपको बताऊं कैसे कैसे लोग मुझे मिलते हैं। बाइबल की ABCD भी नहीं पता, एक वचन पूछ लो ना तो वचन भी नहीं पता, दूसरे कलीसिया की बुराई जानते हैं, ठीक है, और प्रकाशित वाक्य के 2-4 वो भेद हैं वो उसको जानते हैं। हालेलुया, उसको जानते हैं, वचन को कभी उठा के भी नहीं देखते, बाइबल को कभी उठा के नहीं देखते। मैं तो आपसे कहता हूं, जब भी मैं सुसमाचार दूं तो आप मेरी बातों को तो सुन रहे हो, मगर उससे ज्यादा आपको मैं बोलना चाहता हूं कि बाइबल को लेके बैठे, वचन को लेके बैठे और अकेले में लेके बैठे। प्रभु, क्या ये जो बंदा बोल रहा है हम इसे पागल समझते हैं, पवित्र आत्मा आप मुझसे बातें करें, आप मुझे बताइए क्या ये सही है या मेरे जो पास्टर बोलते हैं वो सही है, क्या सही है। अब देखना हमें वचन से। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अब जो बात आने वाली है 32वां किसके नाम से, केवल यीशु मसीह के नाम से या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। नेक्स्ट वीडियो में आप तैयार रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मेरी पत्नी का तो दूसरा 32वां हो गया है, पहले केवल यीशु मसीह के नाम से था, अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और वो वचन कैसे पूरा हुआ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा। और आपके सामने मेरी पत्नी बड़ी आनंद के साथ, हम दोनों पति पत्नी परमेश्वर का कलाम भी दे रहे हैं और सुसमाचार भी हम प्रभु का देते हैं, और हमने जो देखा है वो सच्चाई ये कोई नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, ये दुष्ट आत्मा कर सकती है, ये बच्चा दुष्ट आत्मा? नेवर। हालेलुया। इसके अंदर प्रभु का वचन कहता है दुष्ट आत्मा कभी दुष्ट आत्मा को निकाल ही नहीं सकती। हालेलुया। इस बात का प्रूफ मैं जब बनाऊंगा दुष्ट आत्मा के ऊपर पूरी सीरीज, तब आपको दूंगा मैं पूरी तरीके से। मगर देखिए, दुष्ट आत्मा भी निकल गई यीशु मसीह के नाम से, और मेरी बेटी भी इस दुनिया के अंदर आ गई। ये कैसे हुआ है? ये प्रभु ने मुझसे बातें करी हैं। हालेलुया। इसलिए जब भी आप अपने पास्टर से बात करें तो अपने पास्टर से पूछ लीजिएगा कि अगर प्रेरितों की शिक्षा ये है कि केवल यीशु मसीह के नाम से 32वां, तो प्रेरितों ने, पतरस पौलुस ने कहां दशवंश के बारे में बोला कि दशवंश जो आप लोग मांगते हो। हालेलुया। और जिस व्यक्ति ने ये मैसेज लिखा है ना कि 666 जो ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ट्रिनिटी, वो शैतान है, 666 है। मैं आपको बता रहा हूं ब्रदर या सिस्टर जिसने भी लिखा था ये बात, पास्टर के पीछे ना भागे। असली पास्टर परमेश्वर का वचन है, कलाम है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जिसने भी ये लिखा है, तो पौलुस, पतरस, इन सब ने जो ये वचन लिखा है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का प्रेम क्या है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, ये किसने बोला है? प्रभु के सेवक ही तो बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा ने तो इन्हें बुलवाया। तो जब यहाँ पे ये तीनों चीज को लेके चल रहे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, तो आपके पास्टर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को एक उपाधि कैसे बोलते हैं? और अगर एक उपाधि बोलते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अगर ये विश्वास आपके अंदर नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो मैं बता रहा हूं आज भी आपका विश्वास जीरो है। हालेलुया। ये प्रूव करेंगे कभी वचन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नए संदेश के साथ, नए प्रभु के कलाम के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारे तरफ से जय मसीह की। सब मेरे से हमारे साथ मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो जल्दी आने वाले मेरे स्वर्गीय पिता की जय। आमीन। हालेलुया। अपने पास्टर्स को भी बोलना, नेक्स्ट जो वीडियो 32वां पे आ रही है जरूर देखें, ताकि उनका भी एक बार घमंड टूटे कि हम सही हैं। आप मनुष्य की बात सुनते हो, मैं पवित्र आत्मा, मैं यीशु की बातें सुन के बोलता हूं। प्रूफ कर दूंगा बाइबल से, केवल यीशु मसीह के नाम से 32वां रॉन्ग है 100%। हालेलुया। और प्रूफ करूंगा मैं आप लोगों को कि ब्रदर विलियम के अंदर कोई भी एलिया की आत्मा नहीं थी, और सारी बातों को सिर्फ वचन से प्रूफ करूंगा। मेरे भाई और बहनों, बाइबल लेके बैठे जब भी मैं प्रचार करूं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।